हेलो साथियों। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे यूपी पीईटी 2022 टॉपर्स की पसंद स्ट्रैटेजी के उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। फटाफट देख लो चुपके से, एक क्वेश्चन तो इसमें से पक्का फंसेगा। ठीक है, चलिए। देखो यहाँ पर आपको उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता दिए गए हैं। ठीक है, सीधी सीधी सिंपल सी बात, आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है इसमें। ये आप लोग देख के चले जाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि गुरुदेव की उपाधि किसको और किसने दी थी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे उपाधि लिखी हुई है और ये प्राप्तकर्ता लिखा हुआ है, और किसने दी थी या किसने कहा था ये लिखा है। ठीक है, तो सीधी सिंपल सी बात, आपको तीनों चीज़ याद रखनी है। क्या याद करनी है? पहली उपाधि, दूसरा प्राप्तकर्ता, तीसरा दाता। ठीक है, तो दाता की जो होगी वो हम यहाँ पे तीनों चीज़ें लिखेंगे, और जो प्राप्तकर्ता है वो यहाँ पर रहेंगे, उपाधि है वो हमारी यहाँ पर रहेगी। ठीक, चलिए शुरू करते हैं, तो टाइम नहीं लेंगे। देखिएगा कि गुरुदेव की जो उपाधि है वो किसने दी थी, वो दी थी महात्मा गांधी ने, और प्राप्तकर्ता थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा जी ने गुरुदेव कहा था। ठीक, चलिए अब आती है बारी महात्मा उपाधि। महात्मा किसको प्राप्त हुई थी? महात्मा गांधी को, या और दी की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ये यूँ कह सकते हैं हम लोग कि एक दूसरे को इन्होंने दिया था। महात्मा गांधी को गुरुदेव ने, और महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो सीधी सिंपल बात कि महात्मा गांधी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को कहा। ठीक, सिंपल नो कट बात। चलिए अगला आ जाता है हमारा सुभाष चंद्र बोस। यानी कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो ये हो जाता है हमारा सीधा एडोल्फ हिटलर। किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। क्या कहा था? नेताजी। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अगला टॉपिक। बारदौली की महिलाओं ने हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा था? सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली थी, बारदौली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। ठीक है, अब आ जाता है एक नया नाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजात शत्रु की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने। हमें सिर्फ महात्मा गांधी की यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि किसको किसने क्या था। देखिएगा तो महात्मा गांधी ने 1 2 3, और तो यहाँ नहीं है, तो 3 लोगों को महात्मा गांधी ने उपाधियाँ दी थी। वो 3 लोग कौन थे? पहले थे रविन्द्रनाथ टैगोर, और दूसरे थे राजेंद्र प्रसाद, तीसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने देश रत्न, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा था। ठीक है, क्या कहा था? कायदे आजम। तो कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि कायदे आजम किसको कहा जाता है। तो ठीक है, कायदे आजम महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। ठीक, चलिए अब आ जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिनको दी थी उपाधि, 2 लोगों को। पहले तो महात्मा गांधी को उन्होंने महात्मा कहा था, और दूसरे थे सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने क्या कहा था? देश नायक। अभी आप देख रहे होंगे कि हाल ही के लेखपाल एग्जाम में देश नायक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहाँ से भी एग्जाम पीईटी में पूछ ले। ठीक है, तो हमें ये सब पढ़ लेने हैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इससे आप बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, महाराजा खेतड़ी, यहाँ पे आ जाता है महाराजा खेतड़ी। महाराजा खेतड़ी यानी स्वामी विवेकानंद को इन्होंने क्या कहा था? विवेकानंद। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अगला टॉपिक आ जाता है सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। जबकि महात्मा गांधी की लड़ाई चलती थी सुभाष चंद्र बोस से। आपको पता होगा कि जब वो हरिपुरा अधिवेशन के बाद त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे, तब वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद ने मध्यस्थता करके खुद वहाँ पे अपनी सीट या यूँ कहें अध्यक्ष पद पर खुद विराजमान हो गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तब जाकर उनका मसला हल हुआ था। लेकिन उसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, चलिए लास्ट आ जाता है हमारा अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय को मिली थी उपाधि। क्या कहा था? राजा कहा था। किसने? अकबर द्वितीय ने। तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक, सिंपल सी बात। आई थिंक आप लोगों को ये समझ गए होंगे। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ना हो तो अब लूसेंट का हिस्ट्री का 51 पॉइंट खोल लेना, उसमें आप देख के चले जाइएगा। ठीक है, एक बार सरसरी निगाहों से देख लेना, एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, 1 नंबर आपका श्योर हो जाएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ हम लोग कर देते हैं, तो इससे बचना होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हुए हैं तो। ठीक है, बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।